अंग्रेज शूद्रों, अछूतों और महिलाओं के मुक्ति का उम्मीद का किरण बने थे। यह पिछले वीडियो का पार्ट 2 है। आइए बताते हैं कैसे। वारेन हेस्टिंग्स ने 1775 ईस्वी में नंद कुमार नामक ब्राह्मण व्यक्ति के बलात्कार के केस में पहली बार फांसी दिया था, पहली बार सजा सुनाया था। इससे पहले ब्राह्मणों को बलात्कार के केस में फांसी नहीं दिया जाता था या सजा नहीं सुनाया जाता था। ज़्यादा से ज़्यादा अगर सजा भी था तो उनको चुटिया को काट देना, यही सबसे बड़ी सजा था। तो इस सजा से पूरे पुरोहित वर्ग के लोगों में खलबली मच गया कि ये व्यक्ति कैसा आ गया जो हम लोगों के बात सुन ही नहीं रहा है, हम लोगों का मनमानी कर रहा है, हम लोगों को ऊपर शासन कर रहा है। पहली बार आर्य समाजी के लोगों को दर्द हुआ था, और दर्द ही नहीं, बहुत गहरा दर्द हुआ था। दूसरा, अंग्रेज 1813 ईस्वी में दास प्रथा पर रोक लगा दिए। अंग्रेज जो है 1813 ईस्वी में शूद्रों और अछूतों को जो दास बनाया जाता था, उस दास प्रथा पर रोक लगा दिया। यह भी एक बहुत बड़ी क्रांति था, शूद्रों और अछूतों के लिए मुक्ति का क्रांति था। अंग्रेज 1835 ईस्वी में शूद्रों का मतलब यहाँ पे ओबीसी है और अछूतों का मतलब एससी एसटी। तो शूद्रों और अछूतों को कुर्सी पर बैठने का पहली बार अधिकार दिया। अंग्रेज ही थे जो 1835 ईस्वी में शूद्रों और अछूतों को कुर्सी पर बैठने का पहली बार अधिकार दिया। इससे पहले शूद्रों अछूतों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था। बाहर की तो दूर के बात है, अपने घर में भी बैठने के अधिकार नहीं था, कुर्सी पर या जो चारपाई होता है उस पर। यह भी एक बहुत बड़ी क्रांति साबित हुआ। चार्ल्स ट्रेवलियन ने 1859 ईस्वी में मूलाक्रम टैक्स पर रोक लगाया। मूलाक्रम टैक्स के मतलब आप समझते हैं ये क्या होता है। मूलाक्रम टैक्स वही जो स्तन टैक्स था, उस पर चार्ल्स ट्रेवलियन ने 1859 ईस्वी में रोक लगाया। पूर्ण रूप से 1924 ईस्वी में स्तन टैक्स पर रोक लगाया गया था। इससे पहले यह था कि शूद्रों के महिलाओं के, अछूतों के महिलाओं के स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, और निजता की हद थी कि जिसको जितना बड़ा मतलब स्तन था उतना ही ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। और हाथ से कहने में भी मुझे बहुत शर्म आता है या आ रहा है कि इतना निजता की हद थी कि हाथ से उसका वजन तौलकर टैक्स लगाया जाता था। लेकिन इस प्रथा के विरोध में 4 अप्रैल 1887 ईस्वी में नांगेली नाम की एक महिला ने ब्राह्मणों को इसके विरोध में अपने स्तन काट के दे दिया कि जाओ अपने लोगों के दे देना, अपने मालिक को दे देना। और उसी समय उस महिला की मौत हो गई। आज भी नांगेली की मूर्ति बना हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ये केरल में है। अगला है, अंग्रेज 1863 ईस्वी में चरक पूजा प्रथा पर रोक लगा दिया। अंग्रेज 1863 ईस्वी में चरक पूजा प्रथा जो था इस पर रोक लगा दिया। इससे पहले शूद्रों और अछूतों के बच्चों को किसी भवन के नीचे या किसी पुलिया के नीचे बलि दे दिया जा रहा था। इसका मान्यता यह था कि इस तरह से आदमियों को बलि देने से भवन या पुल ज़्यादा दिन तक टिकाऊ होता था। इसलिए यह भी हम 85 के लोगों के लिए, हम मूल निवासी लोगों के लिए एक मुक्ति का क्रांति बना। द लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1919 ईस्वी में
ब्राह्मणों के जज बनने पर रोक लगा दिया। ये कह करके रोक लगा दिया कि इनमें न्याय चारित्रिक नहीं होता है, ये जाति देख कर न्याय करते हैं। और आज अगर भारत में देखें तो सभी सरकारी तंत्रों पर इन्हीं लोग बैठे हुए हैं, इसीलिए न्याय व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गया है। आप उम्मीद लगाए हुए रहेंगे कि न्याय मिलेगा, लेकिन आपको न्याय नहीं मिलेगा। अंग्रेजों ने 1927 ईस्वी में शूद्रों और अछूतों को सार्वजनिक जगहों पर जाने का पहली बार अधिकार दिया। इससे पहले शूद्रों और अछूतों को, यानी कि हम 85 मूल निवासियों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार नहीं था। इससे पहले सार्वजनिक जगहों पर नहीं जा सकते थे, जैसे सार्वजनिक बगीचा, जैसे सार्वजनिक खेल का मैदान, जैसे सार्वजनिक कुआं, तालाब इत्यादि जगहों पर जाने का अधिकार नहीं था। लेकिन अंग्रेजों ने 1927 ईस्वी में शूद्रों और अछूतों को पहली बार सार्वजनिक जगहों पर जाने का अधिकार दिया। अंग्रेज 1928 ईस्वी में बेगारी प्रथा पर पहली बार रोक लगाया। इससे पहले क्या था कि शूद्रों और अछूतों से बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था, और बहुत ज़्यादा काम करवाने के बावजूद भी उसे बिना मजदूरी के खदेड़ दिया जाता था कि जाओ, या फिर उसने जितना काम किया उसका जितना मजदूरी होता था उससे कम देकर उसे खदेड़ देता था। इस तरह से हम 85 मूल निवासियों को पूरी तरह से गुलाम बनाया हुआ था, पूरी तरह से दबा कर रखा था। इसलिए मैं कहा था कि अंग्रेजों के आने से हम 85 मूल निवासियों के थोड़ी सी दास्ता कम हो गई थी। वे लोग, अंग्रेज लोग, हमारे मुक्ति का द्वार बने, संपूर्ण महिलाओं के मुक्ति का, उम्मीद का किरण बने। तरह तरह प्रथाएं से हमें गुलामी के जंजीरों में जकड़ रखा था, और इन सभी प्रथाओं को धर्म से जोड़ दिया था और बता दिया गया था कि ये भगवान का आदेश है, ताकि हम इन सबों पर सवाल न उठा सके और कभी हम विरोध न कर सके। समझ रहे हैं? तो ऐसी प्रथाएं हम लोगों के ऊपर लादा हुआ था। देवदासी प्रथा पर रोक लगाया। अंग्रेजों ने देवदासी प्रथा पर रोक लगाया। आज भी कहीं कहीं देवदासी प्रथा चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि जो प्रथाएं पहले प्रचलन में थी, आज भी कुछ कुछ प्रथाएं डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, लेकिन है जरूर, लोगों के दिमाग में ये जरूर है, और वही प्रथा फिर से वापस लाना चाह रहा है हम 85 के ऊपर, मूल निवासियों के ऊपर, शूद्रों, अछूतों और महिलाओं के ऊपर। इसलिए समझ जाओ, अभी टाइम है, और गलत चीजों का विरोध करने सीखो, अन्यथा इसके बाद मुक्ति के दिलाने के लिए कोई महापुरुष जन्म नहीं लेंगे, कोई नहीं आएंगे। ये हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं एक तरह से, जो हम लोग आज़ाद भारत में जन्म लिए हैं। इसलिए हम लोगों को महसूस नहीं होता है कि फिर ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं 100% बोल रहा हूँ कि ऐसा फिर हो सकता है, क्योंकि हमारे लोग सोए हुए हैं, गलत के विरोध करने नहीं सीख रहे हैं। हमारे मन का स्वतंत्र प्रतिनिधित्व कोई और कर रहा है। मूर्खों की तरह हम उन लोगों के बातों को सुनकर के उनके पीछे पीछे चलते जाते हैं, और अपना दिमाग थोड़ा सा भी नहीं लगाते हैं कि ये हमारे लिए लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। और इन सभी प्रथाओं को लागू होने से रोक रहा है तो ये केवल है भारत के संविधान। हमें भारत के संविधान की रक्षा करना है, चाहे अपना जान दे करके भी संविधान की रक्षा क्यों न करना पड़े। लेकिन अगर आप रक्षा नहीं करते हैं संविधान की,
तो फिर वही वापस दिन आ जाएगा और हम तो हमारे अगले पीढ़ी भी गुलाम बन करके जिएंगे। बाकी बाद में दोस्तों अगले पार्ट में वीडियो लाऊंगा। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।